ओम शांति। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में वनों का बड़ा महत्व रहा हुआ है। ऋषि मुनि साधु संत आदियों ने वनों में जाकर के वास किया। गृहस्थ का त्याग कर तपस्या हेतु वनवास किए, वन में आश्रम बनाए और तपस्या, त्याग और सेवा की जीवन जिए। वनवास का भी बड़ा प्रचलन रहा हुआ है भारत देश में। बड़े बड़े राजाएं महाराजाओं ने कुछ ही समय के लिए ही सही वनवास किया करते थे। और साथ ही साथ सबसे बड़ा गायन तो वृंदावन का है। वृंदावन के रमणीय वनों का है, जहाँ पर श्री कृष्ण अपने मधुर मुरली के धुन सुनाया करते थे और उस मधुर मुरली के धुन को सुन करके गोप गोपिकाएं अपना सुध बुध खो बैठते थे। और श्री कृष्ण राधा रानी और अन्य गोपिकाओं के साथ महारास लीला रचाया करते थे। उस मधुर वन यानी पावन वन को मधुबन के नाम से जाना जाता है अभी भी। तो आज के इस गीतांजलि कार्यक्रम में हम जानेंगे मधुबन के बारे में। और मधुबन के बारे में जानकारी देने हेतु ये गीतांजलि कार्यक्रम आपको मधुर गीतों के संग्रह लेकर के आए हैं सुनाने के लिए। आप सबका इस मनोरम कार्यक्रम गीतांजलि में पुनः स्वागत है, सत्कार है, प्रणाम है। कहते हैं मधुबन में राधिका नाचे, मधुबन में मुरली बाजे। तो ये कौन सा मधुबन है, कहाँ है मधुबन और कहाँ जाकर के हम इस मधुबन का दर्शन कर सकते हैं? ये भी गाया जाता है कि शरद पूर्णिमा की हर रात को श्री कृष्ण अपनी रास लीला रचाया करते हैं और उस रास लीला को देखने में इतना सुंदर होता था, इतना मधुरम होता था, मनोरम होता था कि कामदेव भी दूर से ही आकर्षित होते थे, परंतु उस पावन मधुबन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे। तो ये कौन सा मधुबन है? तो आइए इन सब बातों को आज के कार्यक्रम के गीतों के द्वारा जानते हैं। शुरू करते हैं पहला गीत से, जिनके बोल है, ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है, मधुबन में बाबा का आसन है। बाबा सबसे निराले, सबको प्यार करने वाले, बाबा सबसे निराले, सबको प्यार करने वाले, सबके दिलों पे उनका शासन है। मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। संदली पे बैठ बाबा मुरली सुनाते, मुरली सुना के बाबा सबको बुलाते। ज्ञान की गंगा, योग की यमुना, मधुबन में दिन रात बहाते।
अपने हाथों से संवारा, आश्रम प्यारा प्यारा अपने हाथों से संवारा। शांत मनोहर है पावन है, वन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। बाबा की बगिया के फूल और कलियां, खुशबू के प्याले हैं मिस्री की रलियां। आ जाए एक बार यहाँ जो ना भाए उसे माया की गलियां। बाबा बच्चों को समझाते सब पे नेह रहो बरसाते, बाबा बच्चों को समझाते सब पे नेह रहो बरसाते। सबके लिए ये घर आंगन है, वन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। मुखड़े पे सबके है सच की ज्योति, ज्योति ये मंद कभी ना होती। सब है यहाँ पे अमन के फरिश्ते, मन की सीपी में ज्ञान के मोती। चारों ओर सफेदी झलके जैसे चांदनी सी छलके, चारों ओर सफेदी झलके जैसे चांदनी सी छलके। उज्ज्वल है तन निर्मल मन है, मधुबन में बाबा का आसन है, मधुबन में बाबा का आसन है। ओ बाबा सबसे निराले सबको प्यार करने वाले, बाबा सबसे निराले सबको प्यार करने वाले। सबके दिलों पे उनका शासन है, मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। मधुबन में बाबा का आसन है, मधुबन में बाबा का आसन है। अद्भुत, अति सुंदर। इस गीत में स्पष्ट रूप से बताया है कि मधुबन क्या है और कहाँ है। अरावली के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक शांत, पावन और मनोहर स्थल, जहाँ स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने देख रेख से एक सुंदर आश्रम का निर्माण करवाया और उसी आश्रम को ही ब्रह्मा बाबा ने अपने चरित्र भूमि बनाए, अपने कर्म भूमि, तपस्या भूमि बनाए। इसी को ही मधुबन नाम से जाना जाने लगा। इस मधुबन भूमि में, इस आश्रम में हर रोज़ भोर होते ही परमात्म स्मृति की खुशबू वायुमंडल में फैल जाया करते और ब्रह्मा मुख कमल से ईश्वरीय ज्ञान मुरली का वाज होते और इस ज्ञान मुरली को सुन करके सभी ब्रह्मावत्स अपने देहिक भान, लौकिक भान से परे एक अलौकिक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी किया करते।
यहाँ पर सभी भाई बहनें उज्जवल श्वेत वस्त्र पहन करके तपस्या में बैठ जाया करते, जिससे अपने मन को भी निर्मल बनाया करते हैं। इसीलिए गीतकार ने इसी बात को चंद्रमा के चांदनी के साथ उपमा किया हुआ है। तो यही मधुबन है जहाँ पर ब्रह्मा बाबा और सभी यज्ञवत्स मिल कर के तपस्या किया करते थे। इसीलिए 5 विकार भी इस पावन पवित्र मधुबन में प्रवेश नहीं कर पाया करते थे। इसीलिए ये मधुबन बहुत सुंदर, बहुत पवित्र, बहुत शांत आश्रम का नाम है मधुबन। तो इस मधुबन के बारे में और क्या क्या कह रहा है जानते हैं अगले गीत के माध्यम से, जिनके बोल है मधुबन कितना मधुर मधुर है। कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में। मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते। नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार। घोलता है नित्य नया रंग, घोलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। कुटिया में जब जब जाते हैं बाबा कुछ कुछ कहते हैं। कुटिया में जब जब जाते हैं बाबा कुछ कुछ कहते हैं। बच्चों के दिल का हाल वो सुनते हैं, बच्चों के दिल का हाल वो सुनते हैं। मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं प्यार से, मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं प्यार से। अमृत पिला के अमर बनाते, अमृत पिला के अमर बनाते, अमर बनाते हैं। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है,
मधुबन कितना मधुर मधुर है। सर्वोच्च भगवन साकार में आकर बच्चों से मिलते यहाँ पर। सर्वोच्च भगवन साकार में आकर बच्चों से मिलते यहाँ पर। बाबा बच्चों का मेला रूहानी, बाबा बच्चों का मेला रूहानी, गाते हैं जिसकी महिमा महान। भागवत शास्त्र और वेद पुराण, भागवत शास्त्र और वेद पुराण। प्यारा मधुबन मेरी आंखों में छा गया, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। लाजवाब गीत था ये। इस गीत में बताया है कि ये मधुबन नाम क्यों पड़ा, क्या कारण है जिससे ये आश्रम मधुबन बन गया। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव, जो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, निराकार है, जब वे इस धरा पर आए तो साकार ब्रह्मा तन का आधार लिया और उनके मुख से मधुर ज्ञान अमृत उचारे और सर्व आत्माओं को ज्ञान अमृत पिलाए। और साथ साथ ब्रह्मा की दृष्टि द्वारा स्नेह के सागर ने सर्व आत्माओं को स्नेह का अनुभव भी कराया। और इसी कार्य में सभी पतित करवाहट भरे जो मनुष्य आत्माएं हैं वे पावन बन गए, मधुर बन गए, पवित्र बन गए। इसीलिए इस भूमि को जहाँ पर स्वयं परमपिता परमात्मा ने ये दिव्य कर्तव्य किया, पतित से पावन बनाने का कार्य किया, तो इस भूमि को मधुबन नाम पड़ा, पवित्र मधुबन, पावन मधुबन नाम पड़ा। साथ साथ इस गीत में कुटिया का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा बाबा ने अपने ब्रह्मा वत्सों के लिए, अपने बच्चों के लिए तो पक्के मकान का निर्माण कराया, परंतु स्वयं के लिए एक छोटी सी कुटीर बनवाए जहाँ पर ब्रह्मा बाबा ने काफ़ी समय बिताए। बच्चों के लिए पत्र लिखना, बच्चों का दिल का हाल सुनना, रूह रिहान करना, सब कुछ बाबा अपनी इस छोटी सी कुटिया में किया करते थे। इसलिए गीत में इस कुटिया का भी बयां किया है। आज भी हम जब इस कुटिया के अंदर जाकर के बैठते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि स्वयं ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों ही हमारे समक्ष है और हमारे दिल के हाल सुन रहे और हमारे दिल को हल्का कर रहे हैं, हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। इसलिए गीतकार ने यही कहा कि मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में समाया हुआ है। चलते हैं अंतिम गीत की ओर। इस गीत के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या ये गीत हमें नया संदेशा देने जा रहा है। सुनते हैं ये गीत जिनके बोल है, मधुबन के हरेक शय से बाबा तेरी याद आती है।
मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। आँखों के तारे बाबा, आँखों के तारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी। दिल जा हमारे बाबा, दिल जा हमारे बाबा, तेरी याद आ रही
मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है, दिल के सहारे बाबा तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से, हर एक शय से, हर एक शय से। बहुत ही मधुरम, बहुत ही मनमोहक गीत अभी हमने सुना। इस गीत में गीतकार ने मधुबन के चारों धाम का वर्णन किया गया है। चारों धाम की विशेषताएं और चारों धाम का महत्व बताया गया है। और उस चारों धाम में से पहला धाम है कुटिया, जिसको पूर्व गीत में भी बताया गया है। गीतकार ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही भाव विभोर कर देने वाले शब्दों में कहा कि जब हम कुटिया की ओर जाते हैं तो फूल और लताएं हमें रोक करके यही कहते हैं कि बाबा तेरी याद आ रही है। दूसरा धाम है बाबा का कमरा। हर किसी का कमरा अपने लिए एक पर्सनल स्थान होता है, परंतु बाबा के लिए अपना कमरा कोई पर्सनल नहीं था, परंतु बाबा के लिए कमरा एक तपस्या का धाम था, योग के प्रयोग का एक स्थान था। और इसी तपस्या के धाम में बाबा के कमरे में बाबा व्यक्त से अव्यक्त हो गए, संपूर्णता को प्राप्त कर गए, फरिश्ता बन गए। और इसीलिए जब हम बाबा के कमरे में आज भी जाते हैं तो यही महसूसता होती है कि स्वयं एक फरिश्ता ब्रह्मा बाबा लेटा हुआ है और हमें सकाश दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। तीसरा धाम है क्लासरूम, जिसको हिस्ट्री हॉल के नाम से भी जाना जाता है। गीतकार ने बहुत सुंदर शब्दों में बयां किया है, संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरे। अर्थात जो संदली, जो तख्त जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा बाबा बैठा करते थे और ब्रह्मा तन का आधार लिए स्वयं शिव परमात्मा उसी स्थान पर सभी मनुष्य आत्माओं को ज्ञान दिया करते थे। ये वो धाम है जहाँ परम पिता परमात्मा आत्माओं के साथ मिलन मेला मनाया करते थे। तो इसी ये तीसरा स्थान है, तीसरा धाम है क्लासरूम, हिस्ट्री हॉल। चौथा धाम है शांति स्तंभ। शांति स्तंभ ब्रह्मा बाबा का अंतिम यादगार है। ये प्रतीक है संपन्नता का, संपूर्णता की प्राप्ति का। ये सेवा परिवर्तन का भी एक प्रतीक है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा व्यक्त से अव्यक्त होकर के फरिश्ता स्वरूप में अव्यक्त सेवा कर रहे हैं। इसका प्रतीक ये शांति स्तंभ है। इसीलिए गीतकार ने ये भी कहा कि ज्ञान का प्रकाश, शांति का प्रकाश शांति स्तंभ को छू करके संपूर्ण विश्व में बिखरे। अर्थात संपूर्ण विश्व की सेवा करने के लिए आज ब्रह्मा बाबा भले ही साकार रूप में नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप में सदा सेवारत है पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। तो ये चारों ही धाम, कुटिया, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, ये हमारे मधुबन भूमि के लिए शान है, ये आन है। तो इसका वर्णन इस गीत में बड़े ही अच्छे ढंग से किया गया है। तो यही है मधुबन, मधुर वन, सुंदर वन, जहाँ पर स्वयं परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन के आधार लिए ब्रह्मा वत्सों के साथ त्याग, तपस्या, सेवा का महारास रचाया। और इसीलिए यहाँ पर जो मधुर मुरली के धुन बजे, इसका यादगार आज तक भी शास्त्रों में है। तो आप सब भी इस मधुबन भूमि में आना पसंद करेंगे। आप सबको हम हृदय से इस मधुबन भूमि में सादर आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं। आप सभी आए और इस मधुबन पावन भूमि का अनुभव करें। इसी निमंत्रण के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप आएंगे, आप सब से आज हम विदा लेते हैं, छुट्टी लेते हैं
और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ओम शांति।